में लगता है कि कब्रिस्तान में पिकनिक मनाना ठीक रहेगा। फिक्र मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सच में ज़ॉम्बीज़ का मजाक करने का तरीका ही कुछ और है। इतना खुलकर हंसना जरूरी है क्या? तुम मेरी फोटो एल्बम का मूड खराब कर रही हो। उसका थीम है काली सफेद निराशा। अगर तुम्हें किसी को निराश होते हुए देखना है तो खान के पास जाओ। आज उसने भट्टी को साइंस पढ़ाने का वादा किया है। फिर तो ये एल्बम बनेगा एकदम A1। ओके, चलो फिर से कोशिश करते हैं। तुम कर सकती हो। तो बताओ लंग्स कहाँ है? नहीं, मैं हार मानता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्यों? हाँ, मुझे इसी की तो तलाश थी। मैंने कहा ना, मुझे इंसानी शरीर को समझने में तकलीफ होती है। हाँ, वो तो सबको पता है। तुम्हारा ध्यान ही कहीं और रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनने की बजाय तुम घंटों से उस मक्खी की तरफ देख रही थी, है ना? मैंने उसका नाम ना बिली रख दिया है। कितना क्यूट है ना वो। हाँ, ये मेरी गलती नहीं है ना। अब साइंस है ही इतना बोरिंग। तुम किसी भी तरह ना उसे इतना मजेदार नहीं बना सकती। मैं ऐसा कैसे करूं? तुम्हें छोटा करके इंसानी शरीर के अंदर घुमाने ले चलूं? नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं हो तुम सकता। वो श्रिंकर यूज कर सकते हो जो तुमने क्रिसमस में बनाया था। बोलो। तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि मैं अपने आविष्कार सिर्फ अन्याय के खिलाफ ही इस्तेमाल करता हूँ। ओए बल्ले बल्ले, पढ़ना किसी अन्याय से कम है क्या? प्लीज अम्मा मान जाओ प्लीज प्लीज, मेरे लिए मान जाओ। मैं भी साथ आऊंगा और कुछ तस्वीरें खींच लूंगा। मैं उन्हें बुलाऊंगा अंदर का दुख। तुम कुछ भूल रही हो। हमें ऐसा करने के लिए एक इंसानी शरीर भी चाहिए होगा। और ऐसा कौन होगा जो इतना पागल होगा कि हमें अपने शरीर के अंदर जाने दे? मुझे मंजूर है। तुम्हें यकीन है स्पीजो? मैंने आज से पहले ऐसा नहीं किया है। ये काफी खतरनाक हो सकता है। पता है, पर मैं भट्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह ठीक है। ओए तिवारी, हम ना इंसानी शरीर को करीब से जानने के लिए ना उसके अंदर एक रोमांचकारी सफर पर जाने वाले। तुम भी साथ में चलोगी क्या? बताओ। सोचने दो। ज़ॉम्बीज़ के साथ पिकनिक पार्ट 3 या इंसानी नसों और खून के बीच का सफर। बुरा मत मानना, पर मैं यहाँ सोफे पर बहुत कंफर्टेबल हूँ। अपनी घड़ियां मिला लो। बैटरी सिर्फ 1 घंटे तक ही चलेगी। उससे पहले हमें वापस आना होगा, नहीं तो हम छोटे ही रह जाएंगे, समझे? हाँ, मैं तो सोच ही रहा था क्या गड़बड़ हो सकती है। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तैयार हो जाओ दोस्तों। अब हम फारिंक्स से लैरिंक्स की तरफ जाने वाले हैं। तुम्हारे बाएं में है वोकल कॉर्ड्स और तुम्हारे सामने है ट्रैकिया, और वहाँ नीचे तुम देख सकती हो शानदार ब्रोंकाई। इंसानी शरीर तो बहुत फोटोजेनिक थे। वो क्या था? इसके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। लगता है स्पीजो किसी चीज से डर रहा है। कितना मजेदार है ना? लगता है इसका मतलब हाँ है। सॉरी, बात यह है कि जब भी मुझे डर लगता है तो मुझे हिचकी आने लगती है। इससे उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब हमारा क्या होगा? बस एक ही चीज बाकी है मोटा भाई। सॉरी, मुझसे रहा ना गया। ब्रेक हो गया है, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, इस बीच सांस लेना मत भूलना। सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, बस मेरे टूटे दिल के अलावा। अरे कोई बताओ तो, हम किधर हैं? फेफड़े इतने नर्म तो नहीं हो सकते, जबान इतनी सूखी नहीं होती है, और पेट इतना साफ सुथरा नहीं पता होता। नहीं इससे कुछ पता चलेगा कि नहीं, पर वहाँ चॉकलेट गिरी हुई है जो बिल्कुल फोटोजेनिक है। और वो तो
किसी का बाल है। 1 मिनट रुको। अब हम स्पीजो के अंदर नहीं है। हरे हरे धागे, यानी हम हॉल के कालीन के अंदर हैं। ओ जी बहुत हो गया जी, मुझे अभी तरह नहीं रहना, मुझे अपनी किताबों के पास जाना है। तुम कुछ भूल रही हो। हमें नॉर्मल होने के लिए अपने कैप्सूल की जरूरत होगी और अभी वो स्पीजू के गले में कहीं फंसा हुआ है, याद आया? और हमारे पास 42 मिनट्स है, नहीं तो हमेशा के लिए हम ऐसे ही रहेंगे। हालात इतने खराब नहीं हो सकते। काश तुमने ऐसा कहा नहीं होता। यकीन नहीं होता, ये धूल के कीड़े हैं। ये अंधेरे में रहते हैं और धूल खाते तुम्हें हैं। यकीन है कि ये सिर्फ धूल खाते हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है? 1 मिनट रुको। तुम ठीक कह रहे हो, खाने का वक्त हो गया है और आइसक्रीम मेरे लिए चिल्ला रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कहूंगी, पर हाँ, तुम्हारे साथ शरीर के बारे में पढ़ना ना एकदम चकदे फटे। उम्मीद है वो चले गए होंगे। शायद नहीं। इधर ही रुक जाओ। हो सकता है कि अगर हम कोई आवाज न करे तो वो हमें ना दिख पाए। ओके, शायद देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश तो की। और इस तरह हमारी कहानी का दुखद अंत होता है। इसी बात पर एक फोटो हो जाए। पर ये हमें खा क्यों नहीं रहे हैं? हाँ। अरे हाँ, याद आया, धूल के कीड़ों से रोशनी सहन नहीं होती। बढ़िया, तो हो जाए फोटो पे फोटो। ये जीत लाजवाब। अब हम कालीन में बिल्कुल सेफ हैं। शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया। आखिर ये है क्या? कितना ठंडा है। ये तो मीठा है। आइसक्रीम! तिवारी ने कालीन पर आइसक्रीम गिरा दी है। ये बुरी बात है। ओए, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। अपना कालीन तो पहले से ही बड़ा गंदा है। तुम्हें याद नहीं कि कालीन पर कुछ गिर जाता है तो तिवारी क्या करती है? काश मैं इस वक्त कहीं और होता। ठीक है आइसक्रीम डॉग, तो हो जाए 2-2 हाथ। पहले पाउडर, विनेगर, नींबू का रस, च्युइंग गम। च्युइंगम के बाद वो हार मान लेती है और दाग निकालने वाला सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लीच इस्तेमाल करती है जो खतरनाक होता है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब तो हम गए। अब हमारी मौत तय है, हमेशा के लिए। इतिहास में बच के भागने की इससे बुरी कोशिश नहीं हुई हो। नहीं, अब न सिर्फ एक चमत्कार ही हमें बचा सकता है। ये पहले मक्खी बचा सकती है। मैं फिर कभी ध्यान भटकने के बाद भी तुम्हें नहीं डांटूंगा। सब चल जाओ। शुक्रिया मेरे। आज सुना तुम मेरी फेवरेट उड़ने वाला कीड़ा हो। तुम दोनों का रोमांस देखकर तो रोना आ रहा है, पर अगर हम 5 मिनट में बड़े नहीं हुए तो हम हमेशा के लिए ऐसे रहेंगे। कुछ तो करो। क्या? मुझे हमेशा के लिए छोटा नहीं रहना। छोटा होना बहुत ही खतरनाक है। कुछ करो गॉड, कुछ करो। 1 मिनट रुको। तुम्हारा बिजली का झटका, इसका मतलब तुम तो टीवी पर आ सकती हो। वाह, मैं हमेशा से ना टीवी पर आना चाहती थी, पर मुझे नहीं लगता कि ये वक्त उसके लिए बिल्कुल भी सही होगा। मेरा मतलब है तुम स्पीजो और तिवारी से मदद मांग सकती हो, पर तुम्हें उन्हें ठीक ठीक बताना होगा कि कैप्सूल कहाँ है। तुम्हारा मतलब इसे बात करनी है शरीर के बारे में? हम तो गए। मेरी बात ना ध्यान से सुनो दोस्तों, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है।
हाँ जी, ये मैं हूँ जी। हम ना खांसी की वजह से ना शरीर से बाहर निकल आए थे, पर वो कैप्सूल अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है, जो बिल्कुल भी अच्छी पीसो। तुम्हें ना खांस कर ना कैप्सूल को शरीर से बाहर निकालना होगा। वाओ, एक भी गलती नहीं की मोटा भाई। स्पीजो, कुछ करो, खड़े मत रहो। आप सब तुम पर डिपेंड करता है, नहीं तो हमारे दोस्त हमेशा के लिए छोटे रह जाएंगे, वो काम से जाएंगे। बस करो, मुझे डरा रही हो। रुको, ये काम कर गए। तिवारी, तुम्हारा जवाब नहीं। 5 और सेकंड। वो आ गया, कूदने के लिए तैयार। तुमने कर दिखाया। हाँ, पता नहीं कैसे, पर मैंने ना आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ना सब कुछ सीख लिया है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा ना इस बात को याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, लगता है तुमने सारी जानकारी याद कर ली है। तुम्हें बस याद करने के लिए सही प्रेरणा की जरूरत थी। ओए बल्ले बल्ले, इंसानी दिमाग कितना अनोखा होता है ना। वैसे मुझे याद आया, कल के लिए ना मुझे वही तो पढ़ना है। बल्ले बल्ले। बहुत बढ़िया, मेरे नए एल्बम के कवर के लिए।